क्या आप भी एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं? अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते होंगे तो आपके फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है एक गूगल का सेटिंग। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, आपको आना होगा अपने सेटिंग में आने के बाद जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक गूगल का सेटिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्या आपको पता है कि गूगल के अंदर 5 ऐसी हिडन सेटिंग है जो आपके हमेशा काम आएंगी और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका जो गूगल है वो कोई अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे हिडन वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताएंगे जो आपके हमेशा काम आएंगी और इस सेटिंग से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और जो आपको 5 नंबर सेटिंग मिलेगा वो आपके प्राइवेसी से रहेगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका गूगल हैक है या नहीं। तो 5 नंबर का जो सेटिंग है वो आपका बहुत ही कमाल का सेटिंग है और वो आपको जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने ही फ़ोन से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं एक एक सेटिंग के बारे में कि आखिरकार कैसे वो सेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे सबसे पहले सेटिंग के बारे में। पहले सेटिंग से क्या होता है कि आपको जाना होगा अपने गूगल पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से गूगल का पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हम यहां से अपना जो डार्क मोड है उसे हम बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरीके से आपका गूगल का पेज आ जाता है। अब जैसे कि आप गूगल पर कोई भी आईडी बनाते हैं, कहीं पर भी आप अकाउंट बनाते हैं, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो सेव हो जाता है, आपका पासवर्ड है वो भी सेव हो जाता है। अगर आप अपना एड्रेस सेव करके रखते हैं तो वो भी आपका सेव हो जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे अपने फ़ोन को आप कहीं पर भी यूज करेंगे, ब्राउजर में या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप जाते हैं और एक नया अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक पासवर्ड फिलअप हो जाता है। जैसे कि आपने एक बार अपना इंस्टाग्राम बनाया, इंस्टाग्राम बनाने के बाद आपने एक पासवर्ड और अपना यूजर नेम बना लिया। अब दोस्तों क्या होता है कि गूगल के अंदर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेव हो जाता है हमेशा के लिए। अब दोस्तों क्या होगा कि बाई चांस आप अपने फ़ोन को कहीं पर भी रख देते हैं। अब हो सकता है कि आपके घर पर कोई ऐसा फ्रेंड है आपका, या दोस्तों हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने आपका फ़ोन लिया और वह क्रोम ब्राउजर के अंदर आपके इंस्टाग्राम को लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका जो पासवर्ड होगा वो फिलअप हो जाता है। तो यहां पर जो आपको ये पहले सेटिंग मिलेगी ये आपके इसी से रिलेटेड मिलेगी, यानी कि ऑटोमेटिक जो आपका पासवर्ड फिलअप होता है वो आपका फिलअप तो होगा, बट वहां पर आपका जो होगा वो फिंगरप्रिंट मांगेगा। अगर आपके फ़ोन में ब्राउजर पर कहीं पर भी अगर आपका ऑटोमेटिक पासवर्ड फिलअप हो जाएगा तो फिलअप होने से पहले आपको अपना फिंगरप्रिंट डालना होगा। इस सेटिंग को आप हमेशा यूज करेंगे और ये आपके हमेशा काम आएगी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि आपने ब्राउजर के अंदर या कहीं पर भी अकाउंट बनाते हैं तो आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप हो जाता है। जैसे आपका एड्रेस, पेमेंट का पेज आ जाता है, आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप हो जाती है, आपका मोबाइल नंबर फिलअप हो जाता है, आपका पासवर्ड फिलअप हो जाता है। तो वहां पर ऑटोमेटिक फिलअप होने से पहले आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। तो इससे ये होगा कि अगर कोई दूसरा आपके फोन में कोई भी अकाउंट लॉगिन करेगा तो वहां पर ऑटोमेटिक पासवर्ड फिलअप नहीं होगा बगैर आपके फिंगरप्रिंट के। तो इस सेटिंग को चालू करने के लिए यहां पर मिल जाता है ऑटो फिल, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर मिल जाता है गूगल, यहां पर मिलेगा ऑटो फिल विद गूगल, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा एड्रेस, यहां पर आ जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहां पर आ जाता है पासवर्ड। तो आपके यहां पर पासवर्ड पर क्लिक करने पर आपके सारे पासवर्ड देखने को मिल जाते हैं कि आपने कौन कौन सा पासवर्ड सेव करके रखा है। जैसे हमारे अमेजोन का सेव है, तो अगर हम अमेजोन का अकाउंट लॉगिन करेंगे तो हमारा पासवर्ड ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। तो यहां पर आपको यह सेटिंग चालू करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, यहां से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहां पर मिलेगा आपको परफॉर्मेंसेस, आप इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहां पर आपको एक बार अपना फिंगरप्रिंट या आपको पासवर्ड एक बार डाल देना है। तो मैंने यहां पर डाल दिया। डालने के बाद जैसे हम फिर पेज से टच करेंगे, अब यहां से हम अपना लॉक डाल देते हैं। लॉक डालने के बाद इस तरीके से आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहां पर मिलेगा ऑथेंटिकेट विथ बायोमेट्रिक बिफोर फिलिंग पासवर्ड। अब इस सेटिंग को यहां से चालू कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा कि अगर आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक कहीं पर भी फिलअप होगा तो आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो है ना कमाल का सेटिंग जो आपके प्राइवेसी से लेकर है और आपको गूगल के अंदर मिल जाती है। अब बात करेंगे 2 नंबर सेटिंग। 2 नंबर भी सेटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यानी कि जो आपका गूगल होता है उसके अंदर अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू कर सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेटिंग है जहां से आपका जो गूगल होता है वो बहुत ही सिक्योर हो जाता है। आपके गूगल अकाउंट को कोई भी अपने फोन में लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो है ना ये कमाल का सेटिंग। और ये आपको कहां पर मिलेगा, तो यहां पर मिल जाएगा आपका गूगल, आप इस पर टच करिए। टच करने के बाद
यहाँ पर मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, आपका मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। आप इस पर टच कर देंगे। टच करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा डेटा एंड प्राइवेसी और यहाँ पर मिल जाएगा सिक्योरिटी। आप इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। यहाँ पर मिल जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपको अपने गूगल अकाउंट का एक बार पासवर्ड डालना होता है और यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है और उसी मोबाइल नंबर पर का ओटीपी आता है जब आप अपने इस गूगल अकाउंट को कहीं दूसरी जगह लॉगिन करेंगे। और अगर इसी तरीके से कोई और अगर आपके गूगल अकाउंट को लॉगिन करेगा तो आपके पास ओटीपी आएगा और वो ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो यहां पर नीचे आना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने पेज आ जाएगा। यहां पर अपने इस ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने एक नया पेज आएगा, वहां पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और उसके बाद आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर दूसरे ईमेल पर चालू करके रखा है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। इस पर टच करेंगे, सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो हमारा यहां पर चालू है। तो यहां से आपका जो गूगल अकाउंट होता है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाता है। अब बात करेंगे 3 नंबर सेटिंग के बारे में। 3 नंबर जो आपका सेटिंग है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है और वो भी आपके गूगल से है। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, चाहे आप यूट्यूब चलाते हो या गूगल चलाते हो या आप एक क्रोम ब्राउजर का यूज करते होंगे, कहीं पर भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल एक ऐसा एप्लीकेशन है कि आपकी सारी की सारी एक्टिविटी को अपने अंदर स्टोर करता रहता है। यानी कि आप गूगल पर क्या सर्च किए हुए हैं, आपने क्रोम ब्राउजर पर क्या सर्च किया हुआ है, आपने यूट्यूब पर क्या सर्च किया हुआ है या आपने क्या देखा हुआ है, तो गूगल के अंदर सारा का सारा आपका एक्टिविटी बना रहता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो किसी को भी पता चल जाएगा अगर वह आपके गूगल के अंदर आपकी एक्टिविटी को देख लेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है कि अपनी एक्टिविटी को यहां से बंद कर देना है या आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो आपकी कभी भी पोल नहीं खुलेगी कि आपने क्या क्या सर्च किया हुआ है। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद यहां पर आपको मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। आप इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहां पर मिलेगा डेटा एंड प्राइवेसी। आप इस पर टच करिए। टच करने के बाद यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां पर मिलेगा वेब एंड ऐप की एक्टिविटी, यानी कि ब्राउजर पर आप क्या सर्च करते हैं या किस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। यहां पर आपकी लोकेशन की हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी कि आप कहां कहां पर जाते हैं। यहां पर मिल जाएगा यूट्यूब की हिस्ट्री, यानी कि यूट्यूब पर आप क्या देखते हैं या आप क्या सर्च करते हैं। तो यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं जिसे आप मैनेज करना चाहते हैं। तो जैसे हम ब्राउजर को मैनेज करना चाहते हैं कि मैंने ब्राउजर पर क्या क्या सर्च किया और उसे हमें डिलीट करना है, तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। नीचे आ जाएंगे, अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो यहीं से बंद कर सकते हैं। तो आपका जो एक्टिविटी होगा वो गूगल के अंदर सेव नहीं होगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पर मिल जाएगा मैनेज ऑल वेब ऐप एक्टिविटी। आप इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद आपकी सारी की सारी एक्टिविटी आ जाएंगी। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, मैंने अपने फोन का जो सेटिंग है मैंने अभी आपको यूज करके दिखाया हुआ है। तो यहां पर आ जाएगा सैमसंग वन UI होम, यानी कि सैमसंग का होम पेज मैंने यूज किया है। उसके बाद मैंने अभी अपना फोन पे एप्लीकेशन यूज किया था, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। चाहो तो आप इसे यहां से डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, और चाहो तो आप इसे यहां से डिलीट कर सकते हैं। आप जिस तरीके से यूज करना चाहो उस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं और ये आपके प्राइवेसी से लेकर है और आपके हमेशा काम आएगी, नहीं तो आपकी पोल खुल जाएगी कि आप कहां पर क्या सर्च करते हैं। अब बात करेंगे 4 नंबर सेटिंग की। 4 नंबर भी सेटिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जैसे कि आपने फोन को यूज करते हैं, आपके भी दिमाग पर या आपके मन में कभी ना कभी आया होगा कि यार हमारे फोन में जो हमारा गूगल अकाउंट है जिसे आप ईमेल आईडी कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार हमारा ईमेल आईडी कोई अपने फोन में यूज कर रहा होगा, यानी कि हमारे ईमेल आईडी को हमारे फोन में लॉगिन है और कोई अपने भी फोन में लॉगिन करके यूज कर रहा होगा और गूगल पर आप जो भी कुछ करते हैं वो सारा का सारा उस फोन में देख रहा होगा। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जो हमारा गूगल अकाउंट है किस फोन के अंदर या किस लैपटॉप के अंदर लॉगिन है या कंप्यूटर के अंदर लॉगिन है। आप पता कर सकते हैं और अपने अकाउंट को बचा सकते हैं हैक होने से। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जाना होगा अपने गूगल में जाने के बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर मिलेगा एक सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो आपको सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगा जिसे कहते हैं योर डिवाइस, और यहां पर मिल जाएगा मैनेज ऑल डिवाइस, यानी कि यहां से आपको सारे के सारे डिवाइस पता चल जाएंगे कि आपका गूगल अकाउंट कैसे डिवाइस के अंदर लॉगिन है, यानी कि फोन के अंदर। तो आपको इस पर टच करना होगा। जैसे आप इस पर टच करेंगे आपका यहां पर डिवाइस ओपन हो जाएगा। हमारा लाइट चला गया है, आपको अपने हिसाब से अब मैनेज करना पड़ेगा। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा जो हमारा ये अकाउंट है, ये अकाउंट हमारे किस फोन के अंदर लॉगिन है, तो यहां पर मिलेगा गैलेक्सी 31 यानी कि M31 और हमारे इस फोन के अंदर लॉगिन है।
और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा गूगल अकाउंट है ये हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर लॉगिन है और ये हमारे क्रोम वेब व्यूज के अंदर लॉगिन है, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लॉगिन है। इसी तरीके से हम आपको अपना दूसरा दिखाते हैं जो मैंने अपने दूसरे फ्री फोन के अंदर लॉगिन करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ से अपना दूसरा गूगल अकाउंट ओपन कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वही सेटिंग, मैनेज ऑल डिवाइस, इस पर हम टच करेंगे। अभी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपका ये ईमेल आईडी किसी दूसरे के फोन में लॉगिन होगा तो यहाँ पर उसका नेम देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे गैलेक्सी M31 में लॉगिन है, हमारे OnePlus Nord CE2 Lite 5G मोबाइल के अंदर लॉगिन है, उसके बाद ओप्पो फोन के अंदर भी लॉगिन है और हमारे Xiaomi Redmi 5A के अंदर भी लॉगिन है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे डिवाइस शो हो जाते हैं कि आपका गूगल अकाउंट कहाँ कहाँ पर लॉगिन है। अब हो सकता है कि इनमें से आपका कोई डिवाइस ना हो जहाँ पर आपका लॉगिन होगा, तो आप आसानी से उसे हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपने Redmi 5 से हटाना है तो इस पर हम टच करेंगे। टच करने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साइन आउट का, यहाँ पर देख सकते हैं साइन आउट। आप इस पर टच करेंगे तो आपके इस फोन से आपका गूगल अकाउंट हट जाएगा। अगर आपका किसी दूसरे का ये फोन है तो आप आसानी से यहाँ से हटा दीजिए और उसके फोन से आपका गूगल अकाउंट हट जाएगा और आपका पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। हम हटाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा ही फोन है। अब बात करेंगे यहाँ पर 5 नंबर सेटिंग, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है और आपके हमेशा काम आएगी। तो ये सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगी और इस सेटिंग को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने फोन में। तो जैसे अपने फोन को आप इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप चैटिंग करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें करते हैं, आप गूगल पर क्या सर्च करते हैं या अपने फोन में क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कि आपके गूगल अकाउंट पर यानी कि ईमेल आईडी पर सारा कुछ सेव होता रहता है। तो यहां पर आप ये पता कर सकते हैं, आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो फ़ोन है कहीं हैक होगा। फ़ोन हैक होने का मतलब ये होता है कि कहीं आपका कोई फ्रेंड ऐसा तो नहीं कि अपना ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन कर दे और हो सकता है कि आपके फ़ोन को पूरा का पूरा एक्सेस कर पाए अपने फ़ोन में। तो ऐसा भी एक तरीका आता है गूगल अकाउंट और अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में किसका किसका ईमेल आईडी लॉगिन है। तो आसानी से आपको पता चल जाता है, वो तो आप यहीं से देख पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका गूगल, यहाँ पर होगा, आपको गूगल पर क्लिक कर देना है और ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका जो फ़ोन होगा वो हैक होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट और यहाँ पर मिल जाता है आपको यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन। इस एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितना ईमेल आईडी लॉगिन होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बाई चांस हो सकता है कि आपके फ़ोन में किसी ने आपके फ़ोन में अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर दिया हो आपका सारा का सारा कुछ देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि उसका ईमेल आईडी कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि उसका जो ईमेल आईडी है, मान लीजिए ये है, यहाँ पर जो 3rd नंबर पर है, 1 2 3 यानी कि 3rd नंबर पर है और ये ईमेल आईडी दूसरे का है, तो आप आसानी से हटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से बैक आना होगा अपने गूगल अकाउंट पर, यानी कि आपको जो ईमेल आईडी मिलता है जीमेल अकाउंट पर जाएंगे। जीमेल अकाउंट पर जाने के बाद अपने इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग मिल जाएगा, आप इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद यहाँ पर आपके सारे के सारे ईमेल आईडी आ जाएंगे, यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3 डॉट, आप इस पर टच करेंगे। यहाँ पर मिल जाएगा मैनेज अकाउंट, आप इस पर टच करेंगे, आपके सामने सारे अकाउंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने उस अकाउंट पर क्लिक करना है जो आपका नहीं है। तो जैसे कि हमारा जो अकाउंट है वो ये वाला है, तो ये हमारा नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाएगा रिमूव अकाउंट, हम इस पर टच करेंगे और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा रिमूव अकाउंट, आप इस पर टच कर दीजिए। जो दोस्तों होगा क्या कि आपका जो अकाउंट है ये दूसरे का अकाउंट है, ये आपके फ़ोन से हट जाएगा। अब जब आपके फ़ोन से किसी दूसरे का ईमेल आईडी नहीं रहेगा आपके फ़ोन में या हट जाएगा, तो अब आपका फ़ोन पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि व्हाट्सएप का जो चैट बैकअप होता है वो आपके ईमेल आईडी के गूगल ड्राइव पर सेव होता है। अब हो सकता है कि आपके जो फ़ोन में किसी दूसरे का ईमेल आईडी लॉगिन था उसके अंदर सेव हो रहा होगा, तो उसे भी पता चल जाएगा कि आप व्हाट्सएप पर क्या चैटिंग करते हैं। तो है ना जो कमाल का सेटिंग जो आपको 5 नंबर पर मिल गया और आपके प्राइवेसी से लेकर है। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये 5 सेटिंग जानकर आप बहुत ही खुश हुए होंगे।